नमस्कार। आज हम अंधेर नगरी पाठ के हम लघु प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, अंधेर नगरी ये एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ है एक अंक में लिखी गई कहानी, उसे हम कहेंगे एकांकी। और लेखक का नाम देखिए, भरतेंदु हरिश्चंद्र लेखक का नाम है। प्रश्न देखिए, गोवर्धन दास के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, अंधेर नगरी में गोवर्धन नाम का एक शिष्य है, उसके बारे में हमें बताना है। गोवर्धन दास गुरु महंत का एक शिष्य है। देखिए, गोवर्धन अंधेर नगरी में देखिए पाठ में देखिए कि शिष्य है गोवर्धन दास गुरु महंत का शिष्य है। वह बहुत बड़ा लोभी है। लोभी का अर्थ है वह बहुत बड़ा लालची है, क्योंकि गोवर्धन दास में लालचीपना बहुत बढ़ चढ़कर है। वह महंत के साथ देशाटन करते हुए। देखिए, यहाँ महंत का अर्थ है गुरुजी, जो साधु होते हैं, गुरु होते हैं। वह अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर अंधेर नगरी आया था। और देशाटन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान घूमना फिरना, उसे हम कहेंगे देशाटन करना। यानी शहर से शहर, एक शहर से दूसरे शहर जाना, एक गांव से दूसरे गांव जाना। देखिए, वह महंत के साथ देशाटन करते हुए अंधेर नगरी पहुंचता है। देखिए, अपने गुरुओं के साथ गोवर्धन दास अंधेर नगरी नगर पहुंचता है। नगर का अर्थ है यहाँ पर गांव, उसे हम कहेंगे नगर। वहाँ हर चीज टके सेर मिलती है। देखिए, वहाँ पे अंधेर नगरी में देखिए हर चीज टके सेर मिलती है। यानी कि जैसे कि टके सेर का अर्थ है 1 किलो से थोड़ा सा कम। तो देखिए, उसे हर वस्तु, खाने की जितनी भी महंगी वस्तुएं है, सस्ती वस्तुएं, वो सारी वस्तुएं यहाँ पर देखिए टके सेर के भाव में यहाँ पर बिकती है। गुरुजी के मना करने के बाद भी वहीं रहता है। देखिए, गोवर्धन दास देखिए गुरुजी के मना करने के बाद भी वहाँ अंधेर नगरी में ही रुक जाता है। देखिए, यहाँ पर गुरुजी जब अंधेर नगरी आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सभी चीजें टके सेर के भाव में मिल रही, तो वहाँ थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ नगर उन्हें समझ में नहीं आता है। क्योंकि यहाँ के लोगों की हालत भी जो थे बहुत ही ज्यादा खराब थे, और वो देखते हैं कि हर वस्तु यहाँ पर टके भाव बिक रही है, तो उन्हें बहुत थोड़ा संदेह होता है उन्हें। और वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए। तब यहाँ पर देखिए गोवर्धन दास अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं वहाँ, और वहाँ वहीं पर अंधेर नगरी में ही रुक जाता है। और गुरुजी उन्हें बहुत समझाते हैं, वह नहीं मानने के कारण उन्हें छोड़कर वहाँ दूसरे स्थान पर वे चले जाते हैं। देखिए, गुरुजी के मना करने के बाद भी वहीं रहता है। भिक्षा के पैसे मिले तो मिठाई खाकर आराम से रहता है। और देखिए, अंधेर नगरी में वहाँ आराम से अपना जीवन बिता रहा होता है। वहाँ आराम से जो भी भिक्षा मिलती है उसे वह उस भिक्षा के पैसों से मिठाई लाकर खाता है और आराम से वहाँ रहता है, जिसके कारण वह बहुत मोटा भी हो गया था। देखिए, एक दिन किसी दीवार के टूटने से एक बकरी दबकर मर जाती है। देखिए, उसी नगर में यानी कि अंधेर नगरी में किसी की दीवार टूट जाती है और वह बकरी पर गिर जाती है, जिसके कारण बकरी मर जाती है। फरियादी के अनुसार, देखिए फरियादी का अर्थ है, देखिए जो कंप्लेन करने वाला है तो वह राजा के पास जाके कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। फरियादी वो होता है जो शिकायत करता है, उनका कुछ जो नुकसान हो जाता है तो वह जाकर शिकायत करता है, तो वह राजा के पास जाकर शिकायत करता है। फरियादी के अनुसार दीवार बनाने वाले को फांसी की सजा देता है। तो देखिए, राजा यहाँ पर जिनकी दीवार टूटकर गिर गई है जिस पर, तो वह उसे फांसी की सजा देता है। तब दीवार बनाने जिसकी दीवार है वह कहता है कि वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ये दीवार बनाने वाले की गलती है। तो इसी प्रकार देखिए, फिर वैसी प्रकार देखिए, दीवार बनाने वाला कहता है चुने वाले की गलती है, और चुने वाले को लाया जाता है। तब वह कहता है कि देखिए भिष्टी की गलती है। भिष्टी का अर्थ है देखिए पानी भरने वाला, तो उसकी गलती बताते हैं। और जब उसे बुलाया जाता है तो वह कहता है कि उसकी गलती नहीं है, वहाँ की जो कसाई है, जो जिसने कसाई है उसकी गलती है। और कसाई वाला देखिए आकर कहता है कि उसकी गलती नहीं है, वह गडरिये की गलती है। इसी प्रकार सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और इस प्रकार कोतवाल पर आरोप आता है और राजा उसे फांसी की सजा दे देते हैं। तब उसे फांसी पर ले जाया जाता है, उसे फांसी देने के लिए। तब वहाँ पर जो रस्सी का फंदा होता है, उस फंदे को उसके कोतवाल के गले में डाला जाता है। तो देखिए, कोतवाल जो है मरियल सा दुबला पतला था, जिसके कारण उसके गले में जो रस्सी का फंदा होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण राजा कहते हैं कि किसी और को लेकर है जो कि ताजा हो, मोटा हो, जिसकी गर्दन मोटी हो, जिसमें वह रस्सी अच्छे से आ सके। तब सिपाही जाकर गोवर्धन दास को पकड़ कर लाते हैं। तब गोवर्धन दास सिपाहियों से पूछता है कि ऐसा क्यों किया जाए, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मुझे पकड़ कर ले जाया
जा रहा है। तब सिपाही उसे सारी बातें बताते हैं। तब राजा उसके पास पहुंचते हैं, राजा के पास से ले जाया जाता है। देखिए, दबकर मर जाती है। फरियादी के अनुसार दीवार बनाने वाले को फांसी की सजा देते हैं। सभी एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपने आप को बचाते। देखिए, इसी प्रकार सभी एक दूसरे को आरोप लगाते हैं और अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। और राजा कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का आदेश देता है। और देखिए, राजा कोतवाल को फांसी चढ़ाने का आदेश देता है। जब वहां पर पकड़ कर लाते हैं और उनके सामने पेश किया जाता है और गोवर्धन दास को पकड़ लेते हैं। देखिए, जब उनके कोतवाल की रस्सी जो बड़ी हो जाती है, जिसके कारण देखिए राजा उसे छोड़ देते हैं और मोटे व्यक्ति को लाने के लिए कहते हैं और सिपाही जाकर गोवर्धन दास को लेकर आते हैं। तब गुरु की दुहाई देता है। देखिए, गोवर्धन दास को जब पता चलता है कि ये अंधेर नगरी है, यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ होता है, कुछ ना कुछ गलत होता ही है, उसे अब समझ में आता है और उसे लगता है कि अब मेरी जान तो जाने ही वाली है। इसीलिए वह अपने गुरु को याद करता है। तब गुरु आकर कहते हैं कि इस शुभ घड़ी में मरने वाला सीधे स्वर्ग जाएगा। देखिए, यहाँ पर तब गुरु आते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ किसी तरह गोवर्धन दास की जान बच जाए। इसलिए वहाँ देखिए कहते हैं, राजा से कहते हैं कि इस शुभ घड़ी में जो भी फांसी पर चढ़ेगा उसे यहाँ पर सीधे वहाँ स्वर्ग जाएगा। ये बात सुनकर देखिए सभी लोग, जो कि अंधेर नगरी के जितने लोग थे, सभी फांसी पर चढ़ने के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनते ही हर आदमी फांसी पर चढ़ने को तैयार होता है। देखिए, इस प्रकार सभी व्यक्ति देखिए फांसी पर चढ़ने को तैयार होता है। तब राजा उन्हें डांट फटकार कर खामोश करा देते हैं और कहते हैं कि इस पर पहला अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं राजा हूँ और इसीलिए फांसी पर मुझे चढ़ना चाहिए और मुझे स्वर्ग मिलेगा। आखिर में राजा खुद फांसी पर चढ़ जाता है। देखिए, इस प्रकार बेवकूफ राजा ही है, क्योंकि उसे पता नहीं है, उसे भविष्य का कुछ भी पता नहीं है उसे, और नहीं उसके पास विवेक है। विवेक का अर्थ है उसके पास बुद्धि भी नहीं है। वहाँ की क्या सही है क्या गलत है इसका भी वहाँ अंदाजा नहीं लगा पा रहा है और न्याय भी नहीं कर पा रहा है। वहाँ एक भ्रष्टाचारी है, वहाँ किसी भी तरह अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना चाहता है, तो उसे वो लालच हो गया था कि वहाँ चाहता है कि मुझे भी सीधे स्वर्ग मिले, यानी कि इस शुभ घड़ी में अगर मैं फांसी पर चढ़ूंगा तो मुझे सीधे स्वर्ग मिल जाएगा। और इस प्रकार वह अपने खुद का ही अहित कर बैठता है और वह फांसी पर चढ़ जाता है। तो अब इस प्रकार देखिए, यहाँ पे महंत और उनके जो चेले हैं, उनके जो शिष्य, वो किसी प्रकार अपनी जान बचाकर उस अंधेर नगरी से बाहर चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी विवेकहीन, यानी कि जिनके पास बुद्धि नहीं, अक्ल नहीं, ऐसे लोगों का हमें कभी संग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका भी हमें संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो होते हैं कभी ना कभी हमारा ही अहित कर देते हैं, यानी कि हमारा ही नुकसान कर देते हैं। तो देखिए, एक कहावत है, नादान की दोस्ती जान का जोखम। देखिए, अगर हम नादान से दोस्ती करेंगे, जो हमसे कम बुद्धिमान है, जो ऐसे लोगों से हम बुद्धिमान करें, तो कभी ना कभी हमारे साथ भी धोखा होता है और हमारी जान पर बन जाती है। इसीलिए हमें बुद्धिहीन लोगों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।